Welcome student in online classes Subhash English School class 7th chapter 1 India and World भारत और विश्व Let's us learn। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? 3 एजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड इट्स डिवीज़न। भारत के इतिहास के 3 युग और उसका डिवीज़न किस प्रकार से हुआ वो। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिवल इंडिया, कौन कौन से साधन हैं जिसके द्वारा हम मध्यकालीन भारत के बारे में जान सकते हैं। मेन फीचर्स ऑफ मेडिवल यूरोपियन हिस्ट्री, और जो मेन फीचर्स है यूरोपियन हिस्ट्री के उसके बारे में जानेंगे। नॉलेज ऑफ द ईस्ट एंड अरब्स स्प्रेड टू द वेस्ट, जो ज्ञान है जो अरब ने फैलाया है ईस्ट से वेस्ट तक के उसके बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, आपने क्लास 6 की हिस्ट्री में जो है कल्चर ऑफ एंशियंट ईरा, प्राचीन साहित्य के बारे में, संस्कृति के बारे में क्लास 6 में आपने पढ़ा था। नाउ इन क्लास 7th, अब हम क्लास 7th में जो है कल्चर ऑफ मेडिवल ईरा के बारे में जानेंगे, मध्यकालीन युग के बारे में जानेंगे। जनरली जो है देखें तो हिस्ट्री को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एंशियंट एज, मेडिवल एज एंड मॉडर्न एज। प्राचीन युग, मध्य युग और मॉडर्न मीन्स आधुनिक युग। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें जो है पर्टिकुलर जो प्लेस है उसमें कुछ चेंज होता है, कुछ डेवलपमेंट होता है, मानव सभ्यता में कुछ विकास होता है, उसके बारे में बताया गया है। इसमें जो है अपन इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल मीन्स राजनीतिक और उनकी व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री को जो है इन्होंने मानव सभ्यता के आधार पर जो डिवाइड किया है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये डिवीज़न जो स्टार्ट हुआ था 5th सेंचुरी AD में किया गया था। मेडिवल पीरियड जो है इसके फीचर्स 2 पार्ट में डिवाइड है। अर्ली मेडिवल पीरियड जो कि 8th to 13th सेंचुरी AD तक डिवाइड किया गया है। लेटर मेडिवल पीरियड मध्य वाला जो पार्ट है उसे 13 से 18 सेंचुरी तक डिवाइड किया गया है। एंशियंट हिस्ट्री को जानने के कई सारे तरीके हैं। इसमें जो कुछ तरीके दिए गए उसमें कुछ रिलीजन भी है, कुछ नए भी हैं, उनके बारे में है आगे हम जो है डिटेल में जानेंगे। सोर्सेस ऑफ स्टडी ऑफ मेडिवल इंडिया, कौन कौन से साधन है जिससे कि मध्य भारत के बारे में हम जान सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 मेन सोर्सेस है इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने के, लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल, साहित्य और पुरातात्विक। ये मेन सोर्सेस है जिनके आधार पर हम इंडियन मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। पुराने साहित्य जो है पाम और बीच बाग पर लिखे जाते थे, मीन्स जो भोजपत्र होते थे उन पर लिखा जाता था, क्योंकि और कोई सोर्सेस नहीं थे उस टाइम पे, इसलिए उस पर लिखा जाता था। बाद में जो है इंस्क्रिप्शंस रिटर्न ऑन प्लेट्स, कॉपर ऑन स्टोन में, उसके बाद जो है शिलालेख भी लिखे गए, कॉपर की प्लेट्स पे भी लिखे गए, और इस प्रकार से जो है पुरानी चीज़ें जो है हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। 13th सेंचुरी में पेपर पर लिखना स्टार्ट किया गया, जिसमें कि बहुत सारी बातें या उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में लिखा गया था कि राजवंश के लोग किस टाइप से रहते थे, किस प्रकार का उनका जीवन यापन होता था। और जो है बाद में जो है कुछ ऑटोबायोग्राफिकल भी लिखी गई, उनके बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई। और जो है तुर्क जो है आक्रमणकारियों के साथ में कुछ राइटर आए थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत और मुगल रूलर के बारे में लिखा है। उसमें जो कुछ है तुजुके बावरी और मार्कोपोली, अल्बनी और बर्नी, निकोलो कॉर्टी और अबुल रज़ा, ये जो है लिखे गए थे, जिससे कि हम प्राचीन इतिहास के बारे में या मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। 15th to 18th सेंचुरी में मुगल रूलर जो है वो यहाँ पर पूरे इंडिया में आए थे, और उन्होंने जो है कुछ उनकी ऑटोबायोग्राफी भी उस समय पर लिखी गई थी। ऑटोबायोग्राफी जो लिखी गई थी उसमें बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, तुजुके बाबरी, बादशाहनामा जो है ये लिटरेरी सोर्स है, जिससे कि हम उस समय के बारे में और डिटेल में इनके द्वारा हम जान सकते हैं।
उसके बाद जो है इसमें जो कुछ लोकल रूलर थे उन्होंने उनकी भी फिलोसॉफी के बारे में हम देख सकते हैं। कुछ बुक रिटर्न की गई थी जिसमें कि सरित सागर है, व्रत सागर है, पृथ्वीराज रासो, राज तरंगिणी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिनके बारे में हम और जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद कुछ टेम्पल्स है, मॉस्को है, टॉम है, इनके बारे में ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है जहाँ की आर्कोलॉजिकल देख करके हम उस पीरियड के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। कुछ कॉइन है बुक में दिए हैं आपके, एक इस टाइप के कॉइन उस दौरान चलते थे जिससे कि उनका लेन देन होता था, बर्टर सिस्टम किया जाता था। जो हिस्ट्री का डिवीज़न है वो जो है किया गया है, उसमें जो है इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन रखी गई, राजनीतिक स्थितियाँ रखी गई जिनके आधार पर उसका डिवीज़न इतिहास का किया गया है। मेडिवल पीरियड जो है 8 सेंचुरी एडी से स्टार्ट किया गया, 8वीं शताब्दी से माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसमें जो है कुछ सोर्स है जिसके द्वारा हमें जो है मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और उनके कुछ सोर्स से हमें प्राप्त होते हैं। द पॉलिटिकल कंडीशन इन इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड, पूर्व मध्यकाल के आरंभ में कुछ राजनीतिक स्थितियां कैसी थी उसके बारे में जानेंगे। इस समय जो है नॉर्थ इंडिया जो है वो अलग अलग किंगडम या अलग अलग राज्यों में डिवाइड था और उसमें जो है बहुत सारे राज्य बने हुए थे और साउथ में भी इसी प्रकार से अलग अलग किंगडम बने हुए थे, अलग अलग स्टेट्स बने हुए थे। उस समय जो चोला किंगडम था वो सबसे पावरफुल शासक था। इसने जो है कॉर्डेमॉन तक अपने एरिया को मद्रास और चेन्नई तक फैला रखा था। 19वीं सेंचुरी में चोला किंगडम ने तंजौर को अपनी कैपिटल बनाया था और पांड्य राजा को डिफीट किया था, उसको हराया था। चोला राजा ने जो है अपने किंगडम को जो है अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन में डिवाइड कर रखा था। उस समय जो है बहुत सारे लिटरेचर लिखे गए थे, साहित्य लिखे गए थे, कुछ आर्किटेक्ट भी बनाए गए थे। उसमें जो कुछ है 1025 एडी में मलाया और सुमात्रा द्वीपों पर उन्होंने जो है जो अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था या उन आइलैंड को उन्होंने जीत लिया था। चोला किंगडम ने जो है ट्रेड किया था चाइना से और साउथ एशिया से, अपने जो है व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। यूरोप इन मेडिवल पीरियड, यूरोप में मध्यकाल किस प्रकार था? जो डिक्लाइन ऑफ पावरफुल रोमन यूरोपियन जो है वो 5वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य का जो है डिक्लाइन आरंभ हो गया था। 5th सेंचुरी एडी में मैनी प्लेसेस जो है बहुत सारे प्लेसेस ऐसे थे जिनको मर्ज कर लिया गया था। छोटे राजा जो थे वो उनके पास छोटे छोटे टुकड़े में जो काम डिवाइड था, उन्हें जो लैंड काम करते थे उन्हें भाग जो थे उन्हें फ्यूडम कहा जाता था। फ्यूडम जो है एक जमीन के टुकड़े को फ्यूडम कहा जाता है। जो लोग जो यहाँ पे हेल्प करते थे उनको जमीन का कुछ टुकड़ा दिया जाता था। ये लैटिन वर्ड लिया गया, लैटिन भाषा का वर्ड है जो जमीन के टुकड़े को फ्यूडम कहा जाता है। और उन्हें जो है काम करने वाले लोगों को थोड़ा सा जमीन का एक हिस्सा दिया जाता था, उन्हें पैसा नहीं दिया जाता था। यहाँ के पीजेंट जो हुआ करते थे वो वंशानुगत होते थे, उन्हें सर्व भी कहा जाता था। मीन्स अगर कोई पिता लेबर है तो उसका बेटा भी लेबर रहेगा। मीन्स रास्ता में ही उनका जीवन गुजरता था, वो अपना कोई जीवन जी नहीं सकते थे। उनकी लाइफ जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में गुजरती थी। मेन फीचर ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड यूरोप वाज द डेवलप इन द फ्यूडलिज्म। यूरोप जो है प्रारंभिक मध्यकाल में जो था वो फ्यूडल विकास का था या सामंतवाद का था। इसके रिजल्ट ये रहे थे कि जो है भूदास्ता या अपन ये कहें सर्वडम जो है वो स्टार्ट किया गया था और समाज को जो है अंधकारपूर्ण पक्ष में डिवाइड किया गया था। यूरोप जो था वहाँ पे काफ़ी डार्कनेस थी या काफ़ी लोग जो है बैकवर्ड रहे थे, उनका जीवन अच्छा नहीं था। राइज ऑफ अरब्स, अरब्स का उदय कैसे हुआ? अरब्स जो है एशिया को जो है डिवाइड करता है, वहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे कबीले बटे हुए थे जिनमें कि निरंतर जो है पावर जो है सेंट्रल पावर हुआ करता था। और 7th सेंचुरी एडी में जो है
पैगंबर मोहम्मद ने जो है इस्लाम धर्म स्टार्ट किया था, जिसे कि हम मुस्लिम धर्म भी कह सकते हैं, स्टार्ट किया गया था। उन्होंने बहुत सारे जो है बहुत सारे वेस्टर्न एशिया के जो पार्ट थे उनको कंक्वायर कर लिया था, उनको जीत लिया था, जैसे जॉर्डन है, सीरिया है, इराक, तुर्क, पेरिस और इजिप्ट, इन प्लेसेस को उन्होंने जीत लिया था। और स्पेशली अपन देखें तो नॉर्थ अफ्रीका को जो है वो वहाँ पर स्पेन तक पहुँच गए थे और अपने जो पार्ट को उन्होंने विस्तार कर लिया था, उसको फैला लिया था। अरब्स जो थे वो ट्रेड करने में एक्सपर्ट थे, मीन्स वो जो है कुशल व्यापारी थे और वो जो है लोगों के साथ जो है अच्छे ट्रेड के जो है संबंध डेवलप करते थे, अच्छे रिश्ते बनाते थे। उन्होंने बिजनेस करने के लिए इंडिया, चाइना, यूरोप, ईस्टर्न, वेस्टर्न अफ्रीका, यहाँ तक उन्होंने अपना बिजनेस किया। और अरब जो है काफ़ी रिच हुआ करते थे, उनकी जो है आर्थिक स्थिति भी काफ़ी संपन्न थी और उन्होंने आर्ट, साइंस और लिटरेचर में भी काफ़ी विकास किया था। अरब ने जो नॉलेज भी फैलाया था और बहुत सारी कंट्रियों में अपने बिजनेस को उन्होंने फैला लिया था। और ग्रीक और इंडिया में भी उन्होंने अपना जो है स्टार्टिंग कर लिया था, ट्रांसपोर्ट रिलेशन बना लिए थे उन्होंने। और उन्होंने जो है यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल और मैथोलॉजिकल नॉलेज भी इंडिया तक पहुँचा दिया था, मीन्स खगोल शास्त्र का और गणित का नॉलेज भी यहाँ तक पहुँचा दिया था। अरब ने जो है चाइना में जो है गन पाउडर बनाना, पेपर, ये चीज़ें, कंपास बनाना, ये चीज़ें जो है यहाँ से देशों तक पहुँचाया था। व्यापार के हिसाब से अपन देखें तो स्टार्टिंग में वो यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से ही आए थे नॉर्थ वेस्ट में, और 7वीं सेंचुरी स्टार्टिंग में उन्होंने इंडिया के कुछ क्षेत्रों को कंक्वायर कर लिया था और यहाँ पर अटैक भी किया था और अपना साम्राज्य स्थापित करना स्टार्ट किया था। तुर्कों को इस काम में सफलता प्राप्त हुई थी और उन्होंने जो ये है जो मेडिवल हिस्ट्री है इंडिया की, जिसके बारे में हमने जाना। राइज इस्लाम रिलीजन अरब से इन द 7th सेंचुरी, 7th सेंचुरी में है इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। और यहाँ पे जो अरब ने विस्तार साम्राज्य स्थापित किया था और यहाँ पे अपने साम्राज्य को इन्होंने इस्टेब्लिश्ड किया था। अरब जो है अपने यहाँ पर सिर्फ बिजनेस करने के पर्पज से आए थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर शासन भी करने लगे थे। यहाँ पर उन्होंने अपने धन संपदा को फैलाना, इस्लाम धर्म को फैलाना, उसका प्रचार प्रसार करना, ये काम उन्होंने यहाँ पर आरंभ किया था और जो यहाँ पर आक्रमण भी उन्होंने किया था। तुर्क ने जो है यहाँ पर जो है एक राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। ये चैप्टर 1 मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।